विधानमंडल के बजट सत्र का आज 8वां दिन है। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा के बाहर विपक्ष के सदस्यों ने विधि व्यवस्था के मुद्दे पर जोरदार हंगामा और प्रदर्शन किया। बिहार में बढ़ते अपराध के सवाल को लेकर आज विपक्ष ने सदन में हल्ला बोल किया है। आरजेडी कांग्रेस के साथ लेफ्ट के विधायकों ने सदन के बाहर हंगामा करते हुए बिहार में बढ़ते अपराध के लिए सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया। सुशासन बाबू की सरकार है और हम तो गर्व से कहते हैं कि हम लोगों को जो गृह मंत्री इस बार मिले हैं, इतने स्ट्रांग गृह मंत्री हैं कि हर तरह से सक्षम है। अगर कोई घटना घटित भी होती है तो सरकार उस पर त्वरित कार्रवाई करने का काम करती है, संज्ञान लेने का काम करती है और जो लोग भी दोषी हैं उस सलाखों के पीछे होते हैं। लेकिन सरकार की मंशा, गृह मंत्री जी की यही मंशा है कि अपने राज्य में एक भी घटना घटित नहीं हो। बिहार का विपक्ष जो है उसको अपराध पर बोलने का मुंह है क्या? अपने कार्यकाल को नहीं देख रहे थे कि सरेआम शोरूम से गाड़ियां लूट लेते थे, आरजेडी का झंडा लगाकर लोग जाता था और मुख्यमंत्री हाउस में बातें होती थी। बिहार का विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है और केवल सीन में बने रहने के लिए इस तरह का अनर्गल बयानबाजी कर रही है। और जहां तक अपराध का बात है, सरकार पूरी तरह मुस्तैद है और बिहार की पुलिस अपराध पर नकेल कसे हुए है और जो भी अपराध होते हैं उस पर कार्रवाई होता है। और आगे भी बिहार में जीरो टॉलरेंस की नीति पर, अपराध पर जो सरकार का स्टैंड है वो कायम रहेगा। बढ़ते आगे, वहीं विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होने से पहले आज एक बार फिर से आरजेडी के सभी एमएलसी ने हंगामा किया। राबड़ी देवी के नेतृत्व में आरजेडी के सभी नेता परिषद पार्टी को पहुंचकर नारेबाजी करते नजर आए। बैनर पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ हमला बोला। इस दौरान राबड़ी देवी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि नीतीश कुमार अपनी चुप्पी तोड़े, बिहार में आपराधिक हत्याएं बढ़ती ही जा रही है, सरकार कुछ भी नहीं कहती, सरकार पूरी तरह से मौन है, चुप्पी साधे हुए है। अपना महिलाओं की सुरक्षा न करके बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, सब मार भी दिया जा रहा है। ये तो घटना आज दिन हो रहा है, रोज दिन हो रहा है। अपराधियों को इनकाउंटर किया जा रहा है, एक विशेष जाति, विशेष धर्म के अपराधियों को सिर्फ इनकाउंटर किया जा रहा है। सब मालूम है, देश और दुनिया के सबको मालूम है। हो रहा बाकी सरकार कुछ सुनवाई नहीं है, सरकार बहिरा हो गया है। सरकार बोल रही है कि लॉ एंड ऑर्डर एकदम स्थिति खराब है। लॉ एंड ऑर्डर के पूरा बिहार के स्थिति खराब है, पूरा देश के भी खराब है। बढ़ते आगे, भूमि विवाद को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने यह जवाब दिया कि डिप्टी सीएम भूमि विवाद अगली पीढ़ी के लिए अभिशाप बनने नहीं देंगे। परौली विधायक मंजीत सिंह के सवाल पर विजय सिन्हा ने कहा कि जमीन को सर्वे को 2 साल के भीतर पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि जन सुनवाई के दौरान कुल 46 लाख शिकायतें मिली है। इनमें 40 लाख केवल परिमार्जन यानी कि नाम और खसरा, खाता संख्यान की त्रुटियों का है। इससे प्राथमिकता के आधार पर सही करने के निर्देश दिए गए हैं। जिस जमीन पर कोई विवाद नहीं, पहले उसका सर्वे प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। बिहार के जमीन के विवाद से मुक्ति के लिए पूरी तरह से संवेदनशीलता के साथ काम की प्रगति को आगे बढ़ा रही है और महोदय आज उसका असर भी दिखाई पड़ रहा है पूरे बिहार के अंदर। नई सरकार की नई पहल महोदय लोगों को यह आश्वस्त कर रहा है कि हम इस तरह के भूमि विवाद से बिहार को मुक्त करेंगे, क्योंकि महोदय आने वाले पीढ़ी के ऊपर हम इस विवाद को जाने नहीं दें, अभिशाप बनने नहीं दें। हम सब की सामूहिक जिम्मेवारी है इसका समाधान करने का और समाधान के लिए सरकार संकल्पित है महोदय। बढ़ते आगे, फुटपाथी दुकानदारों के खिलाफ अतिक्रमण के तहत की जा रही कार्रवाई को लेकर सदन में सवाल उठ रहे हैं। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि बड़े पैमाने पर किसानों को हाट बाजार मिलेगी। बिहार सरकार किसानों के साथ है, उनकी उपज की बेहतर उचित मूल्य दिलाने की जिम्मेवारी है। दैनिक उपयोग की वस्तु सड़क किनारे व्यवसायी बेचते हैं, उनकी कहीं व्यवस्था नहीं की गई है। पूरे बिहार की कहानी है। और पुलिस अतिक्रमण के नाम पर जाती है, हटाती है और पुनः वहां पर व्यवसायी अपना दुकान लगाते हैं। और फल और सब्जी जीवन के लिए जो है अति महत्वपूर्ण वस्तु है, उसके बिना व्यक्ति का जो है जीवन नहीं चल सकता है। तो उसकी क्या व्यवस्था की जाती है अध्यक्ष महोदय, जानना चाहते हैं। कुल 1784 ग्राम हाट बाजार मेला है।
इसमें से 20 डिसमल क्षेत्रफल के हाटों को विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार 20 डिसमिल रकबा वाले वर्तमान में कुल 934 ग्रामीण हाट बाजार मेला को आधुनिक तरीके से विकसित करने हेतु शीघ्र चालू किया जाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री विकसित भारत जी राम की योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हाट बाजारों के निर्माण से किसानों को अपने क्षेत्र में ही बाजार की सुविधा मिलेगी। बढ़ते आगे आरजेडी एमएलसी अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सदन में बिहार में बढ़ते अपराध का मामला उठाया। सिद्दीकी ने कहा कि हर अपराध में वृद्धि हुई है। 2004 की तुलना में वर्तमान में अपराध में बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़े ये बता रहे हैं कि कैसे मंगल राज में अपराध बढ़ा है। उन्होंने कहा कि अगर मंगल राज ऐसा होता है तो जंगल राज ही बेहतर था। इस दौरान गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने विधान परिषद में अपराध का आंकड़ा पेश किया। और मैंने पूछा कि संघीय अपराध 1,15,216 से बढ़कर 3,52,000 और चोरी 11,518 से बढ़ के 22,760 एवं अपहरण 2,566 से बढ़ के 3,245 हुई है। तो जो लगातार इतनी अपराध बढ़ी है, इसका कारण क्या है कि अपहरण के मामले जो लगभग 19,768 हुए, उसमें से मात्र 158 मामले ही सिर्फ ये आपराधिक मामले हुए जो हत्या और फिरौती के लिए। शेष 14,062 जो मामले हैं वो या तो शादी करने के लिए या घर से भागने की स्थिति में ये स्थिति बनी। बढ़ते आगे बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां विद्यापति नगर थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव में सनसनीखेज मामला देखने को मिला है। यहां पर दरभंगा में पदस्थापित सहायक जेल अधीक्षक नंदू चौधरी की पत्नी श्वेता कुमारी का शव घर में फंदे से लटका हुआ मिला। घटना के बाद से ससुराल पक्ष के सभी लोग फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले की सघनता से जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। मृतका के भाई ने यह आरोप लगाया कि आत्महत्या नहीं बल्कि सोची समझी चाल है, हत्या की गई है। परिजनों के अनुसार मई 2023 में शादी रचाई गई थी। कार और अन्य कीमती सामान दिए भी गए थे, लेकिन ससुराल वाले उससे संतुष्ट नहीं थे। लगातार डीजल वाली महंगी गाड़ी फॉर्च्यूनर और 10 लाख रुपए की अतिरिक्त डिमांड कर रहे थे। मांग पूरी नहीं होने पर श्वेता को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। वहीं दरभंगा जेल अधीक्षक के अनुसार आरोपी डिप्टी जेलर नंदू चौधरी 11 फरवरी को बेटी की बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी पर गया था। पुलिस ने भाई के आवेदन पर पति सास ससुर के खिलाफ दहेज हत्या की एफआईआर दर्ज कर ली है। घटनास्थल पर पहुंची फॉरेंसिक की टीम ने भी साक्ष्यों को जुटाया है और जांच पड़ताल लगातार जारी है। आज से लगभग तकरीबन 20 दिन पहले हमारे पिताजी वहां गए थे। उसका सारा घर का लोग षड्यंत्र करके बोला कि बेटी को जान मार देंगे, तो कंप्रोमाइज करने के लिए गए थे वहां। तब बोले कि जा रहे हैं हम केस करने के लिए, तो उसका सास और ससुर दोनों पैर पकड़ लिया। अब बोला कि ना आप छोड़ दीजिए, इसके बाद से जीवन में इस तरह का गलती नहीं करेंगे। लेकिन फिर वही करते 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 आज फाइनली उसको क्लोज कर दिया। बेटी को मार के खुट्टी में टांग दिया। अच्छा। आए घर पर, गांव वाला से सूचना मिला तो घर वाला फरार हो गया, कोई नहीं मिला। तो थाना प्रभारी वहाँ गए, थाना प्रभारी को सूचित किए हुए आए। अब पोस्टमार्टम के लिए आए हैं तो गाँव का कुछ लोग आ रहा है, कह रहा है कि लाश को हम इधर खींचेंगे उधर खींचेंगे। बताइए माता, इसका फैमिली मेंबर ये इंसानियत है? बढ़ते आगे, केंद्र सरकार ने जन गण मन से पहले अब वंदे मातरम को सभी सरकारी कार्यक्रम में अनिवार्य कर दिया है। इसको लेकर सियासत गर्मा गई है। दूसरी तरफ युवा काफी खुश हैं। युवाओं से बातचीत की है हमारी न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। सरकार ने सरकारी कार्यक्रमों में या फिर सरकारी संस्थान में वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया है। यानी जनगण राष्ट्रगान के साथ साथ वंदे मातरम भी जरूरी होगा। आजकल के युवा वंदे मातरम से कितने वाकिफ है, उन्हें याद है या नहीं, हम उनसे ही जानते हैं। कुछ युवा लड़कियां हमारे साथ हैं। वंदे मातरम इन्हें याद है या नहीं, वंदे मातरम अनिवार्य होने से ये कितने खुश हैं, हम इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है? अमीशा। अमीशा, वंदे मातरम याद है? हाँ, अभी थोड़ा थोड़ा याद है, 2-4 लाइन जो पंक्तियां वो याद है, बट पूरा याद नहीं है। पूरा नहीं याद है। तो अभी आपके कॉलेज में जब वंदे मातरम शुरू होगा तो याद हो जाएगा? हाँ बिल्कुल। कितना याद है? 3-4 पंक्तियां हम सबको याद है। अच्छा, 3-4 पंक्तियां। हाँ। आपको?
सेम 3-4 मतलब पूरे कंप्लीट नहीं, पूरा कम्प्लीटली याद नहीं है क्योंकि स्कूल टाइम से हम लोग नेशनल एंथम पे ही ज्यादा ध्यान दिए और फिर हमारे स्कूल में मतलब प्रेयर ही होता था मतलब जनरली, तो मतलब नेशनल एंथम के अलावा वंदे मातरम पे कोई ध्यान ही नहीं दिया, तो 2-3 लाइन तो बस याद है कि जैसे हम भारतीय हैं तो वंदे मातरम होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। मतलब आपको याद है? पूरा नहीं याद है। नहीं, पूरा नहीं याद है। जनगणना याद है, वंदे मातरम नहीं। अभी लगता है आपके कॉलेज में जब वंदे मातरम बजाया जाएगा तो याद होगा? हाँ एकदम। आपको याद है? 5-6 लाइन याद है बस। 6 लाइन टोटल छंद है तो मतलब उसमें कंप्लीटली पूरा याद नहीं है? याद है 5-6 कंफर्म। थोड़ा सुना सकते हो? यस मैम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, आप लोग को भी याद है? सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम। आप लोग को याद है? हाँ मुझे पूरा याद है। हाँ ऑलमोस्ट याद है। अभी जैसे ये है कि वंदे मातरम अनिवार्य, आपकी कई सहेलियां हैं, मित्र हैं, इन्हें वंदे मातरम कम्प्लीटली याद नहीं है। एक्चुअली ना स्कूल टाइम पे रहता था, सिखाया जाता था, हम लोग प्रेयर के टाइम पे हम लोग गाया करते थे, बट अभी क्या है ना कि कॉलेज में जैसे कॉलेज का सॉन्ग है या फिर जो भी ऐसा, तो हम लोग को वो याद है, धीरे धीरे मिस हो गया वो। हाँ वो धीरे धीरे लाइक कुछ लाइंस भूल गए हम लोग, बट फिर भी अभी कुछ कुछ लाइंस याद है। कम्प्लीटली याद नहीं है? कम्प्लीटली नहीं बट स्टार्टिंग के लाइंस याद। आपको? हाँ पूरा याद कंप्लीट, हाँ लगभग, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है बीच बीच में, लेकिन क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं हुआ, वो कह सकते हैं। मतलब आपके कॉलेज में तो कभी मुझे लगता है बजा ही नहीं होगा जनगणना के अलावा? होता है, हमारा जब एनुअल फंक्शन होता है वेरोनिका में जब होता है तो वो ऐसा नहीं है कि वो बजता है। अच्छा। लेकिन अब हम लोग का मतलब कि अब वो डे टू डे में नहीं है, चाहे वो फ्रिक्वेंटली नहीं होता है। ये फैसला कैसा लगा केंद्र सरकार का कि अनिवार्य है सभी सरकारी कार्यक्रम में जनगणना के साथ वंदे मातरम जरूरी है? ये तो बहुत मतलब बहुत ज्यादा ही अच्छा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो अब जैसे कि हम लोग का है कि हम लोग थोड़ा बहुत बोल रहे हैं, लेकिन अगर ये शुरुआत हो जाता है हर स्कूल में, हर कॉलेजेस में, तो जितने भी नए जो भी फर्स्ट ईयर आ रहे हैं जो बच्चे, तो उन लोगों को बहुत पहले से याद रहेगा, तो ज्यादा अच्छी बात है। बिल्कुल। तो युवा खुश है क्योंकि जिन्होंने स्कूल टाइम में थोड़ा बहुत याद किया था, कहीं ना कहीं थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, यानी कंप्लीटली उन्हें याद नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार के इस फैसले से वो खुश हैं कि उन्हें भी वंदे मातरम पूरी तरीके से याद होगा। जो थोड़ी बहुत कशक है वो खत्म होगी और आने वाले जनरेशन को भी भारतीय होने पर गर्व होगा। राष्ट्रगान के साथ साथ वंदे मातरम भी उन्हें कंठस्थ याद होगा। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। बढ़ते आगे बड़ी खबर कैमूर से, जहां लल्लू भाई मॉल में आयकर विभाग की छापेमारी हुई। जीएसटी चोरी मामले में छापेमारी की गई। 4 शहरों में टैक्स चोरी के आरोप में छापेमारी की जा रही है। स्पेशल टीम बिहार के प्रमुख कपड़ा व्यवसायी लल्लू भाई के व्यावसायिक ठिकानों पर छापेमारी हुई है। कैमूर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लल्लू भाई मॉल में छापेमारी की गई है और इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है, जहां आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की है। जीएसटी चोरी के मामले में छापा पड़ा है। रेड पड़ी है, ये जो रेड पड़ी है लल्लू भाई, ये बिजनेस प्रमुख कपड़ों के व्यवसायी हैं। इनके यहाँ एक साथ मतलब कि 4 जगहों पे रेड पड़ी है। इनका मुख्य व्यवसायिक स्थल जो है आरा में है, उसके अलावा भभुआ में, औरंगाबाद में भी इनका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है। कर चोरी को लेकर के, ठीक है, इनके द्वारा सही कर का भुगतान नहीं किया गया, इसको लेकर के 4 जगहों पे एक साथ छापा पड़ा है। और एक दुखद खबर, दूरदर्शन की बेहद लोकप्रिय न्यूज रीडर और एंकर सरला माहेश्वरी अब हमारे बीच नहीं रही। उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। अपनी सादगी, संयम और बेहद सटीक उच्चारण के लिए मशहूर रही न्यूज एंकर सरला माहेश्वरी जी को एक समय देश में काफी पसंद किया जाता था। 1976 से साल 2005 तक हर शाम दूरदर्शन पर उनका चेहरा चमकता था। उनका न सिर्फ पहनावा बल्कि चेहरे का चमकता नूर भी लोगों के दिल में अपनी जगह बनाता चला गया और दिखने में सुंदर और बोलने में सुकून, शांति। कोई ज्यादा शोर शराबा नहीं, बिना चिल्लाए शांति से बोला करती थी और आज वो हमारे बीच नहीं रही। सरला माहेश्वरी का निधन हो गया है और फिलहाल